Hello, good morning, all of you. Today will be discuss universal human value. तो आज हम आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के बारे में बताएंगे कि हाउ टू यूज यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की इसका यूज क्यों करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू में। ठीक है, तो देन व्हाट इज ह्यूमन वैल्यू, हाउ टू यूज, ये आपका चैप्टर है जो आपकी लाइफ को बदल देगा। और आपको रिस्पेक्ट किससे किस तरह से करनी है वो भी हम आपको वन बाय वन करके बताएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, ह्यूमन वैल्यू आर द goodness that guidance us to take into account human element when we interact with other human being. Human value are, for example, respect, acceptance, consideration, appreciations, listening, opinion, affection, empathy, and love toward other human being. It is those human value that one become truly able to put into practice his her ethical value such as the justice, integrity, refusal of violence. They are the value that permit us to live together in harmony and personally contribute to pieces. Human value are a tool to manage human value related relation and a tool for pieces when tension is high. तो इसमें ये है कि किस तरह से जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है और उनकी जो वैल्यू है वो किस तरह से करनी है। आप अपनी वैल्यू को किस तरह से पहचानेंगे, ह्यूमन है तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपनी किस तरह से किसी के साथ रिस्पेक्ट करते हैं और एक्सेप्टनेस, किसी को आप किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, कंसीडर करते हैं और एप्रिसिएशन करते हैं, कहते हैं अरे वाह बहुत अच्छा काम किया है। लिसनिंग, ओपिनियन, अपनी ओपिनियन देते हैं। अफेक्शन, एम्पैथी, लव, कि किस तरह से आप लोगों से प्यार करते हैं। टूवर्ड एंड ह्यूमन बीइंग के बारे में बताते हैं कि इट इज विद दोज ह्यूमन वैल्यू दैट वन बिकम ट्रूली, कि आप किस तरह से सही चीज को बताते हैं, इन सच चीज को बता के एबल टू द पुट इनटू प्रैक्टिस। और ये हम किससे करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो प्रैक्टिस करके इन सब चीजों को बढ़ाते हैं। और साथ में ये हमारी ह्यूमन वैल्यू को बताते हैं कि किस तरह से लोगों के साथ प्यार करना चाहिए और इससे हमें क्या है कि आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि इसके फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू क्या क्या है। जो फंडामेंटल वो ह्यूमन वैल्यू है वो कौन कौन सी आती है। तो फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू में क्या है, राइट कंडक्ट, पीसेस, ट्रूथ, लव और नॉन वायलेंस, कि बच्चों को कैसे रहना चाहिए, नॉन वायलेंट रहना चाहिए। और लोगों के साथ क्या है, लोगों के साथ शांति व्यवहार, पीस माने आप शांति व्यवहार बना के रखिए, सही बोलिए, लोगों के साथ लविंग रहिए। लोगों के साथ लविंग के साथ साथ आप जानवर वगैरह हैं और भी पेड़ पौधे हैं उनके साथ भी आप प्यार करिए। नॉन वायलेंस, आप एक नॉन वायलेंट मत बनिए, वायलेंट मत बनिए, नॉन वायलेंट, शांति शांति रखे और किसी को भी अननेसेसरी मत चिल्लाइए, लोगों की रिस्पेक्ट करिए। तो इसमें क्या है कि नंबर वन है, एक जो ये वैल्यू रिलेशन टू राइट कंडक्ट आर, इसमें कितनी वैल्यू है, टू टाइप्स की हैं। एक है सेल्फ हेल्प स्किल, कि अपनी सेल्फ से हेल्प अपनी स्किल कर सकते हैं। केयर ऑफ पेशेंस, जो पेशेंसनेस है, डाइट है, हाइजीन है, किस तरह से आप हाइजीन रह सकते हैं और मोस्टी हो सकते हैं। और प्लेजर, किस तरह से पोस्चर, अपने सेल्फ रिलायंस एंड टीडी अपेयरनेस कर सकते हैं। तो ये सारी जो स्किल है वो सेल्फ हेल्प की तरह से हम लोगों को कर सकते हैं। और ये आपकी क्या है, फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू के फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू में क्या आता है। अब क्या है सोशल स्किल, अब हम देखेंगे कि सोशल स्किल क्या है। तो सोशल स्किल में सोसाइटी में रहते हैं तो आप क्या करेंगे,
आप गुड बिहेवियर करेंगे, आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। नेक्स्ट है गुड मैनर, जो गुड मैनर्स हैं तो गुड मैनर दिखाएंगे, किसी जो बुजुर्ग हैं उनके साथ आप प्रेम भाव से रहेंगे तो एक गुड मैनर्स आपके कहने लगे। और जो रिलेशनशिप है आपके मदर फादर हैं और जो फ्रेंड है, देन सिस्टर है, ब्रदर है, उनके साथ आप किस तरह से रिलेशन रखते हैं और लोगों की किस तरह से हेल्पफुलनेस कैसे आप हेल्प किसी की हेल्प किस तरह से कर सकते हैं। और नो वेस्ट, किसी किसी को जो भी चीज है वो वेस्ट नहीं कर सकते हो। एंड द गुड इन्वायरमेंट, आप गुड इन्वायरमेंट के लिए क्या कहेंगे करेंगे कि एक एक पेड़ लगाइए, और पेड़ नहीं है तो कोई पेड़ सूख रहा है तो उसमें पानी डालिए, और ऐसा काम करिए कि जिससे पेड़ को हार्म ना हो। इसलिए अपना जो गार्बेज वगैरह है तो वो अपना जो डालते हैं तो वो एक सिस्टमेटिक ढंग से ग्रीन और रेड बॉक्स जो होता है उसी में डालिए, जिससे कि उसको यूटिलाइज किया जा सके। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप एक सोशल वेलफेयर करेंगे। तो सोशल वेलफेयर में क्या है कि गुड इन्वायरमेंट, जब हमारा एक इन्वायरमेंट गुड रहेगा तो आपको क्या है, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, और फ्रेश एयर मिलेगी तो डेफिनेटली है कि आपका जो इनहेल कर रहे हैं तो आप गुड इनहेल करेंगे चीजों को, ठीक है। अब ये क्या है, एथिकल स्किल, जो एथिकल स्किल है, एथिकल स्किल में क्या क्या आ जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट, क्या आप कोड ऑफ कंडक्ट करते हैं, करेज करते हैं, किसको करेज करेंगे, और डिपेंडेबिलिटी कि आप किस पर डिपेंड है, ड्यूटी आपकी क्या है, इफिशियंसी कि आपकी कितनी क्षमता है, दक्षता है, ठीक है। और क्या है, इम्यूनिटी है कि आपकी इम्यूनिटी है, किसी के साथ हम क्या इस तरह से लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और इंटेंसिव, किसी के साथ हम एक गलत सोच नहीं रखेंगे, ठीक है। और ये क्या है, प्रिजर्वेनेस, जो हम प्रिजर्व करते हैं वो किस तरह से, दृढ़ता, आप कोई भी काम करते हैं वो दृढ़ता के साथ करिए। अगर सत्य बोल रहे हैं तो सत्य भी आप एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, ठीक है। तो अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका एक जो वैल्यू है वो आपकी डेवलप होगी। देन है पंचुअलिटी, आप बात पंचुअलिटी रखिए। ये नहीं कि आपके फ्रेंड ने बोला कि आप 8 o'clock पे आओ, आप 9 o'clock पे आ रहे हैं तो आप क्या है पंचुअलिटी के आप फेवर में नहीं, आपने पंचुअलिटी का जो भी मान है वो नहीं रखा है, ठीक है। और रिसोर्सफुलनेस, जो रिसोर्स है उनको फुल यूटिलाइज कर रहे हैं और अननेसेसरी में अनयूटिलाइज मत करिए, ठीक है। रिस्पेक्ट, लोगों की रिस्पेक्ट करिए फॉर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट है वैल्यू, वैल्यू वैल्यू रिलेटेड टू पीसेस आर, जो आपके पीसेस है कि आपका स्वभाव किस तरह से है। तो आप क्या करेंगे, अटेंशन किस तरह से अटेंशन देंगे, जो क्लेमनेस है तो क्लेमनेस किस तरह से करेंगे कि आप शांति लोगों के साथ रखिए। और सर्टननेस की है कि एकाग्रता, कि जो भी है एकाग्र रहिए। और कमिटमेंट है, किसी को आप कमिटमेंट कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखिए। और डिग्निटी क्या है, डिग्निटी आपकी क्या है, तो आपकी वैल्यू से, आपकी जो आप बात कर रहे हैं वो उससे आपकी पहचानी जाती है। और डिसिप्लिन, इक्विटी, इक्विटी, तो ये इक्विटी है तो ये आपका है कि स्वभाव, आपका स्वभाव क्या है। और ये क्या है, फेथफुलनेस, किसी पे एक फेथफुल, अंधविश्वास मत करिए, कोई भी आप चीज कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है फोकस, गाइडेंस, हैप्पीनेस और हार्मनी और यूनिटी। इनर, जो अंदर की भावना है, इनर, इनर का मतलब है कि जो अंदर की, अंदर आप क्या सोच रहे हैं, किसी के साथ हैं लेकिन अंदर से सोच रहे हैं इसका बुरा हो, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप सोच रहे हैं तो वो थोड़ा सोच समझ के आप किसी की भावना के प्रति मत खेलिए। साइलेंस, आप कोई भी साइलेंस आप हाइपर मत होइए, थोड़ा साइलेंट रखिए। और ओपिनियन और पेस्टिनेस, रिलैक्शन, सेटिस्फेक्शन, सेल्फ एक्सेप्टनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ एक्शन, इमोशन, क्या करेंगे कि सेल्फ, जो हमारे इमोशन है किस तरह से, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कंट्रोल, इस तरह से टोलनेस, किस किस जो आप टॉलरेट कर रहे हैं, टॉलरेटनेस है कि आप किसी को अननेसेसरी
ये नहीं है कि आप झेल रहे हो, कोई बोल रहा है, बस बोल रहा है, तो टॉलरेटनेस ज़्यादा मत झेलिए। अगर आपको सही चीज़ लग रही है, तो आप बोल दीजिए कि हाँ, आप यहाँ पे रॉन्ग हो। किसी को टॉलरेट ज़्यादा मत करिए, रखिए। और अंडरस्टैंडिंग, लोगों के प्रति आपकी जो भावना है, किस तरह से भावना है, वो भी आपकी आपकी वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू के नेचर से पहचानी जाती है। थर्ड पॉइंट है, वैल्यू रिलेटेड ट्रूथ आर, कि जो आपकी वैल्यू है, वो किससे रिलेट करती है, ट्रुथ करती है। जो इसमें जो फंडामेंटल एक फंडामेंटल वैल्यू में आएगा ट्रुथ। आप ट्रुथ बोलेंगे, एक्यूरेसी, और क्या करेंगे आप, इक्योरिसिटी, और डिस्क्रिमिनेट किसी से नहीं करेंगे, किसी के पास किसी साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और फेयरनेस आप रखेंगे। और फेयरनेस के बाद आप किसी के साथ एक ऑनेस्टी दिखाएंगे, और इंट्रीगेसी, यूनिटी फॉर थॉट, वर्ड एंड डाइट, और इंटेंशन, किसी के लिए एक इंटेंशन, बैड इंटेंशन मत रखिए। जस्टिस, किसी के साथ आप न्याय कर रहे हैं, तो सबके साथ बराबर करिए। ओपिनियन, तो हमारी क्या है कि जो एक ओपिनियन, आप किस तरह से जस्टिस की ओपिनियन है वो किस तरह से रखते हैं, प्योरिटी होनी चाहिए, कोइस्ट होनी चाहिए, और नॉलेज भी होनी चाहिए। जे रीजन, सेल्फ एनालिसिस, सिंसियरिटी, तो ये क्या है, जो आप किसी के साथ सिंसियरिटी से आप निभा रहे हैं चीजों को, वो थोड़ा ध्यान रखिए। स्पिरिट ऑफ द इक्वलिटी, और सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब है उदारता। आप किसी को सिंथेसिस देते हैं, तो एक उदारता और एक सरल व्यवहार रखिए। और इसमें क्या है, ट्रस्टफुलनेस, आप किसी के लिए ट्रस्टफुलनेस रखिए। और एंड डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी के साथ भेदभाव मत करिए। फोर्थ पॉइंट है, वैल्यू रिलेटेड टू लव आर, तो एक्सेप्टनेस है, अफेक्शन है, केयर है, कंपेशनेस है, कंसिडरेशन है, डिसीजन है, डाइवर्शन है, एम्पैथी है, फॉरगिवनेस है, फॉरगिवनेस है, फ्रेंडशिप है, जनरली है, जेंटलमैन है, ह्यूमननेस है, इंट्री इंटरडिपेंडेंट है, काइंडनेस है, पेस्टिनेस है, और पार्टीशननेस, जो पार्टोशम है, और वेरिएंस है, सेक्रीफाइस है, सेल्फिशनेस है, सर्विस, शेयरिंग, और सिंपैथी, सिंपैथी, थॉटफुलनेस, देयरटूलनेस, टॉलरेटनेस एंड ट्रस्ट। इसमें बेसिकली ये सारी चीजें बताई है कि आप अपनी वैल्यू को किस तरह से कोरिलेट करते हैं, कि आप ट्रस्ट के थ्रू दिखा सकते हैं, सेक्रीफाइस के, सेल्फिशनेस के, सर्विस के थ्रू, शेयरिंग के थ्रू, सिंपैथी के थ्रू, काइंडनेस की तरह, इंटीग्रेशन के, ह्यूमनिटी। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, ये इसमें आती है। सेल्फ मॉनिटरिंग, की किस तरह से आप सेल्फ मॉनिटरिंग करते हो, ठीक है। अब सेल्फ मॉनिटरिंग में ये लो है कि हाई है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो लो और हाई को दिखाया गया है, ठीक है। और इसमें 5 पॉइंट है, वैल्यू रिलेटेड नॉन वायलेंस, आपको किस तरह से रहना चाहिए, आप नॉन वायलेंट रहना चाहिए। इसमें दो दो पॉइंट दिए हुए हैं, फिजियोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल। सोशल, जो आप किस तरह से जो वायलेंस है, वे हाँ, वायलेंस है, तो वायलेंस, और कंपेशन है, कंसर्न एंड अदर कंसिडरेशन, फेयरनेस, मैनर, हैप्पीनेस, लॉयल्टी, मोरलिटी। ये हमारी यूनिवर्सल में, पूरी यूनिवर्सल में किस तरह से दिखाता है कि लॉयल्टी किस तरह से लॉयल होना चाहिए, और लॉयल के साथ हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हाँ, एक मिनट, मैं थोड़ी देर में करती हूँ, वो मैं वीडियो बना रही हूँ, करती हूँ। सोशल अफ्रैक्शन है, अदर कल्चर, रिलेशन, ब्रदरहुड, केयर, एनवायरमेंट, सिटीजनशिप, इक्वलिटी, हार्मलेस, और नेशनल अवेयरनेस, प्रिजर्वेशन, रिस्पेक्ट,
फॉर प्रॉपर्टी एंड सोशल जस्टिस। आप किस तरह से सोशल जस्टिस करते हैं। आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी में रह के किस तरह से कल्चर है, रिलीजन है, ब्रदरहुड है, केयर एनवायरनमेंट है, सिटीजनशिप इक्वलिटी है। क्योंककि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इंडिया में सभी लोग, सभी तरह के धर्म के लोग रहते हैं। वो किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो एक कल्चर है तो उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें भी दिखाई गई हैं। अब इसके फैक्टर क्या हैं। अब इस फैक्टर में देखेंगे एजर्वेटिव एजर्वेटिवनेस और सेल्फ मॉनिटरिंग। तो सबसे पहले हम एजर्विट एजर्टिवनेस में देखेंगे। इसको क्या कहते हैं, शांत रहना। एक शांत रह के किस तरह से आप ह्यूमन वैल्यू को दिखाते हैं। तो इट इज द एबिलिटी honesty, express your opinion, feeling, attitude, and right without undue anxiety, and the behavior earn the individual respect from other. Well, the other treat him with love as he is a man of self respect। किस तरह से आप जो एजर्टिवनेस को आप दिखाते हैं, तो इट इज द एबिलिटी, ऑनेस्टी होनी चाहिए, एक्सप्रेस, जो आप ऑनेस्टी से आप किसी की अपनी ओपिनियन को बता सकते हैं, फीलिंग को जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपनी फीलिंग को बताते हैं, आप अपनी ओपिनियन देते हैं, ये गुड है, बैड है, और ये राइट एंड रॉन्ग को भी बताते हैं। तो इस तरह से क्या है कि अपने बिहेवियर को, आपके बिहेवियर को देखा जाता है कि आपका बिहेवियर किस तरह से, अंड द इंडिविजुअल रिस्पेक्ट। और आप क्या कमाते हैं उसके बदले, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। जो अदर पर्सन से किस तरह से अदर पर्सन आपके साथ ट्रीट कर रहा है, तो ट्रीट करेगा, वो आपके बिहेवियर का। तो अगर गुड बिहेव करेंगे, आपका लविंग नेचर होगा, तो सेकंड पर्सन भी क्या करता है, सेकंड पर्सन भी एक लविंग नेचर होता है। ठीक है, तो इनमें सेल्फ, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करता है। अब सेकंड है सेल्फ मॉनिटरिंग। अब ये इंडिविजुअल इन हाई सेल्फ मॉनिटरिंग, सो एक्सेप्टेबिलिटी एंड एडजस्टिंग their behavior the external situational factor. They are highly sensitive the external cases in the behave differently in different situation। इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग में क्या है, इंडिविजुअल जो हाई है सेल्फनेस एंड शो एक्सेप्टेबिलिटी, किस तरह से वो एक्सेप्ट करता है, और सेल्फ मॉनिटरिंग में इंडिविजुअल होता है जो इसमें आपका, इसमें हमने दिखाया गया है कि हाई कितना है, लो है। अगर सेल्फ जो आपका कॉन्फिडेंस है वो कम है, तो आपका वो हाई नहीं दिखाएगा, वो आपका लो दिखाएगा। तो इस तरह से क्या है कि अगर आप सेल्फनेस नहीं है कर रहे हैं, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने आपको जो फैक्टर ऑफ ह्यूमन वैल्यू फैक्टर बताए कि एजर्वेटिवनेस और सेल्फ मॉनिटरिंग किस तरह से की जाती है, जो आपकी बॉडी बिल्ड करती है। अब इसमें एजर्वेटिवनेस है, एक लड़का है, वो क्या है, वो इस तरह से दुखी है। ठीक है, जो इसमें इमोजी में बना हुआ है। ठीक है, और एक है वो गुस्सा हो रहा है। तो ये आपका गुड फील नहीं कहलाएगा, आपका ये गुड नहीं है। ठीक है, ये भी गुड नहीं है। और आपको किस तरह रखना, आपको इस तरह से रहना है। आप किसी साथ पेश आइए तो एक गुडनेस की तरह से पेश आइए। वैसे ही आपके दो रास्ते हैं, आपका ये रास्ता है, आपको कौन से रास्ता को अपनाना है, आपको इसको अपनाना है कि इसको एडॉप्ट करना है। अब डिपेंड बाई पर्सन टू पर्सन, आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको लेते हो। आप क्या है, सेकंड है सेल्फ इफिशियंसी। सेल्फ इफिशियंसी है कि आप किस तरह से, आप इफिशियंसी, व्हाट इज इफिशियंसी। इफिशियंसी इट मीन्स कंप्लीट। आप किसको किस तरह से पूरा करते हैं। इफिशियंसी की कंप्लीट है कि ये पूरक है पूरा, इसके बदले आप सेल्फ एफिशिएंट, कॉन्फिडेंस, एक्सेप्टिवनेस। अब इसमें यह है कि एफिशिएंसी क्या आपका दर्शा रहा है, किस तरह से आप किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए कंप्लीट है। तो इसमें है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन वंस एबिलिटी एक्स एकम, इसमें है accomplish and success in organizational
जो एक ऑर्गेनाइजेशन को टास्क, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने टास्क दिया है तो आपको पूरा करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको आधा इनकम्प्लीट कर लो, तो आपको इनकम्प्लीट नहीं करना है, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। अब ये है कि बेसिक गाइडलाइन, यूनिवर्सल की कुछ बेसिक गाइडलाइन भी है, विदाउट बेसिक गाइडलाइन का कुछ नहीं होता है। तो इसमें बेसिक गाइडलाइन में है, बेसिक गाइडलाइन में आपका है वैल्यू ऑफ एजुकेशन। वैल्यू ऑफ एजुकेशन मस्ट बी इम्पोर्टेंट इन द एफिशिएंसी manner as should follow widely variable guidelines so that it is effective and useful for individual with different, ये डिफरेंट टाइप्स का है। जो ये गाइडलाइन है वो डिफरेंट टाइप्स की गाइड है, इफेक्टिव है और यूजफुल है। जो यूनिवर्सल बनाई गई है आपकी वैल्यू एजुकेशन को, तो ये हमारा यूनिवर्सल है, इंडिया में नहीं, अदर ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चलता है कि किस तरह से जो डिफरेंट है गाइडलाइन वो दी गई है। नंबर 1 है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में हम क्या देखेंगे, यूनिवर्सल वैल्यू, वैल्यू एजुकेशन शुड बी universal nature, the other word must the universally applicable to all human being, the should of all time and हाँ। तो इसमें यह है कि being should be time of all pieces, I it can't work it limited, हाँ, but limited set believe the word view the particular for reason set nationality, nationality और any such group, जो nationality है किस तरह से any और such group में दिखाया जाता है। सेकंड है rational, it must be rational then only will the applicable only will official to to an individual the intellect, intellect it if it the base it if it is based on build belief or damn do game do game it will be reject, reject कंडक्ट, किस तरह से जो पर्सन है और वो एक रेस है, रैशनल बनता है, वो ओनली उसको इंडिविजुअल खुद को करनी पड़ती हैं, चीजें बिल्ड करनी पड़ती हैं। वो किस तरह से बिल्ड करेगा, बिल्ड करने के लिए उसको सेल्फ मेहनत करनी पड़ती है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, किस तरह से आप अपने को आगे बढ़ा सकते। इस मस्ट बी रैशनल, आपको एक अकेला दौड़ना है और ओनली बी appreciation to an individual the intellect if it the based on will believe the on do games will be if will be रिजेक्टेड बाई, अगर आपने नहीं अपनाया अपने चीजों को, रैशनल आप नहीं उसमें दौड़े, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको कह दिया जाएगा आप जाइए। इस तरह से कंपटीशन है, कंपटीशन में कितनी सारी चीजें चलती है, ये सारी चीज चलती किस तरह से हम उस चीज को बिल्ड करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलने से क्या है, बहुत सारा जो चीजें हैं वो बिल्ड की जाती हैं और साथ में ये भी देखा जाता है कि आप उस रैशनल में हो कि नहीं हो, क्योंकि बहुत हर चीज की मारामारी है तो आपको एक्स्ट्रा बनना पड़ेगा। नेक्स्ट है नेचुरल वेरी वेरिफिकेशबल। तो इसमें है वैल्यू एजुकेशन मस्ट भी नेचुरल आप होना चाहिए, आपका जो स्वभाव है वो नेचुरल होना चाहिए। और वेरी तो वेरीफाई, आप किसी के लिए एक काम करना वेरिफिकेशबल, आप अच्छा करिए, साथ में नेचुरल, नेचुरल इन द सेंस दैट इट शुड बी एक्सेप्टेबल in natural minor to all human beings, so all bring the so that if bring the natural order of happiness and contentment to
individual, these the value should be also verifiable as the as only if they will hold आर मीनिंग फॉर द इंडिविजुअल। आपको खुद ही करना है, सारी चीजों को खुद ही देखना है कि किस तरह से हमें क्या क्या करना है। ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया है। फोर्थ में हमारा है और एक encompassing, all encompassing। इसमें देखा है कि वैल्यू एजुकेशन मस्ट बी ऑल encompassing, become it must talk into account of disc dimension of our living can only transform our the consciousness। आपको consciousness रहना and loving if it प्रिकेट का मतलब है व्याप्त। ये बहुत जगह व्याप्त है प्रिकेट अवर थॉट्स। ऐसा नहीं इंडिया में नहीं है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में व्याप्त है। बिहेवियर अवर वर्क ऑफ लेवल सच इंडिविजुअल फैमिली सोसाइटी। ये हमारी आपको इंडिविजुअल सोसाइटी में दिख जाएगा, इंडिविजुअल फैमिली में दिख जाएगा। तो ये हर जगह है और ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू को सब जगह देखा जाता है। लीडिंग हार्मनी लास्टली टू द मैन एम वैल्यू एजुकेशन इज द enable to us being the harmony within oversolve and harmony with our harmony and rest and nature। ये आपके रेस्ट एंड नेचर का है। अब हम आपको बताएंगे कि प्रोसेस क्या क्या है। तो प्रोसेस में हम देखेंगे कि इसके 5-6 प्रोसेस है। तो इसमें फर्स्ट ऑल द हैव द की द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन is as following। First of all we have keep mind the whatever being the presented in personal। इसमें पर्सनल को प्रेजेंट किया जाता है। वेरीफाई इनटू द वन राइट ऑन द बेसिक और बीइंग द नेचुरलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल की जाती है, नेचुरलिटी को एक्सेप्टेबल किया जाता है। डोंट एज्यूम टू बी ट्रूथ इमीडिएटली नॉट रिजेक्टेड विदाउट नॉट रिजेक्टिव इट विदाउट प्रॉपर एक्सप्लोरेशन। अगर आप अच्छी तरह से एक्सप्लोरेशन नहीं करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सही नहीं बोलते हैं। और साथ में यह है कि नो जस्टिक वन द बेसिक स्ट्रक्चर। आपको किस तरह से जस्ट भी बेसिक स्ट्रक्चर की तरह आपको बोलना है। और साथ में नॉट ऑन द बेसिक द इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट डेटा। आपके पास किस तरह से नॉट ऑन बेसिक ये डेटा नहीं है। और नेक्स्ट है ऑन द बेसिक नॉट ऑन द बेसिक ऑफ assertion by other human being। Then therefore the essential the carefully there are over these on one's right neither acceptance as true immediately non-rejective particular without proper exploration। आपको अगर आपने अच्छी तरह से एक्सप्लोरेशन नहीं दिया, कोई बात को सही नहीं बताया, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको एक इसेंशियल आपको नहीं माना जाएगा, अच्छी तरह से आपको नहीं लिया जाएगा। वेरिफिकेशन द बेसिक टू नेचुरल एक्सेप्टेंस है। इसमें क्या है, लाइव अकॉर्डिंगली validate exponentially। Then if the proposal truth behavior with human lead mutual happiness, if the proposal true work the rest of the nature the propensity माने समृद्धि नहीं हो सकती है। the process is so in the what is the process is not complete। it will be completed when the verification on the basis of natural acceptance and testing in our loving ultimately result in realization and understanding in the us। 6 point on having realization understanding we get assertionness satisfaction the university
यूनिवर्सली अप्लाई ऑल टाइम स्पेस यूनिवर्स, ये आपका डायग्राम है। तो इस डायग्राम में कि किस तरह से प्रपोजल आप प्रपोजल की तरह बनाते हो, रिजल्ट ऑफ द रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग और टेस्ट के बाद टेस्ट करते हो। एज एक्सेप्टेबलनेस यूनिवर्स द विज रिस्पेक्ट टाइम स्पेस और इंडिविजुअल, ये तीनों चीजें हैं वो आपकी मिली हुई हैं। इस तरह से हमने आपको ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है उसके बारे में बताया। और ये भी बताना चाहूंगी बच्चों कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का जो चैप्टर है वो चलते हैं। तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी है तो वो सभी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में भी काफी मेहनत पड़ती है और इसमें मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि डेटा मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो क्या करते हैं, डेटा को नहीं देते हैं, बस ये कह देते हैं कि हाँ बस हो गया। तो डेटा को पूरा अगर बताएंगे भी तो आधा आधा बताते हैं, लेकिन हमने इसमें जो आपके में डाला है वो सारा डेटा है और वो ऑथेंटिक डेटा है। और साथ में जो आपको ये दिया हुआ है वो एक आपको यूजफुल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।